नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के सेगवी के पास आए सूर्य दर्शन अपार्टमेंट में चोरों ने सोने चांदी और नगद रुपए की चोरी कर हुए फरार। कपराड़ा के कुंभ घाट पर नासिक से सूरत की ओर जा रही कपास की ट्रक पलटी हुई, ड्राइवर और क्लीनर का हुआ चमत्कारिक बचाव। वलसाड़ के नगर पालिका में कर वसूलात में छूट मिलते लोगों की दिखाई दी भीड़। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ में फिर से चोर हुए सक्रिय। सेगवी मार्ग पर आए हुए सूर्य दर्शन सोसाइटी में चोरों ने किया था हाथ सफाया। वलसाड़ में फिर से चोर हुए सक्रिय। वलसाड़ के सूर्य दर्शन सोसाइटी में तस्करों ने अपना कसब आजमाया था। वलसाड़ के सेगवी मार्ग पर आए हुए सूर्य दर्शन सोसाइटी में चोरों ने हाथ सफाया किया हो। परिजनों ने वलसाड़ सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। परिजन सौराष्ट्र में विवाह प्रसंग में गए हुए हो। तस्करों ने बंद मकान को निशाना बनाकर घर में हाथ सफाया किया था, जिसमें चोरों ने लाखों रुपए के गहनों के साथ नगद रुपयों की चोरी कर फरार हो गए थे। चोरी के बारे में वलसाड़ सिटी पुलिस थाने में परिजनों ने शिकायत दर्ज कराते पुलिस ने फिलहाल तो आगे की जांच शुरू की है। नेशनल हाईवे नंबर 848 मार्ग पर कपराड़ा के कुंभ घाट पर एक कपास की बोरियां से भरी हुई ट्रक का ब्रेक फेल होते ट्रक हुई थी पलटी। दुर्घटना में चालक और क्लीनर का हुआ था बचाव। नेशनल हाईवे नंबर 848 मार्ग पर कपराड़ा के कुंभ घाट पर एक ट्रक नंबर RG27 GC 6255 पर से चालक ने संतुलन हटाते ट्रक पलटी हो गई थी। ये ट्रक नासिक महाराष्ट्र से निकलकर सूरत की ओर जा रही थी। उस दौरान कुंभ घाट पर दुर्घटना घटित हुई थी। ट्रक में कपास की बोरियां भरी हुई थी। ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रक चालक ने ट्रक के स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते ही दुर्घटना घटित होते ट्रक पलटी हो गई थी। इस दुर्घटना में चालक और क्लीनर का चमत्कारिक बचाव हुआ था। वलसाड़ नगर पालिका में कर राहत योजना का लाभ लेने के लिए आखिरी दिन करदाताओं ने जमाई थी लंबी कतारें। वलसाड़ नगर पालिका में कर राहत की योजना का लाभ लेने के लिए आखिरी दिन करदाताओं ने कतारें जमाई थी। जिले की 5 नगर पालिकाओं में सरकारी कर प्रोत्साहित योजना की मर्यादा हुई पूर्ण। वलसाड़ जिले की 5 नगर पालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा कर प्रोत्साहक योजना अंतर्गत बाकी रकम पर नोटिस फी, वारंट फी, पेनल्टी फी, ब्याज की 100% माफ़ी दी गई थी। इस योजना का 31 मई तक का वक्त पूर्ण हुआ था, जिसको लेकर आखिरी दिन वलसाड़ पालिका के हाउस टैक्स में कर भरने के लिए करदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दी थी। राज्य सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत कर प्रोत्साहक योजना का 31 मई तक का वक्त दिया गया था, जिसका वक्त पूर्ण होते आखिरी दिन वलसाड़ पालिका के हाउस टैक्स विभाग में करदाताओं की योजना का लाभ लेने के लिए लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दी थी। केंद्र सरकार की मोदी सरकार के सफलतम 8 साल संपन्न होने पर दमन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल जी ने पत्रकार परिषद का किया था आयोजन। मोदी सरकार के सफलतम 8 साल संपन्न होने पर भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई टंडेल की अगुवाई में भाजपा कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन पिछले 8 साल के दौरान सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार 2.0 की तीसरी सालगिरह 26 मई को संपन्न हुई है। बीजेपी साल 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी जीत के साथ सत्ता में आई है। साथ ही कई सारी योजनाएं बेहद लोकप्रिय भी रही है, जिसमें प्रमुखतः 8 योजनाएं रही। जनधन योजना,
उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। साल 2014 में सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भारत का नारा भी दिया। पिछले कुछ सालों में डिजिटल भारत को लेकर बहुत कुछ हुआ है। इन 8 सालों को मोदी सरकार ने भारत को डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। मसलन डिजिटल रुपया, यूपीआई, आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाओं का ऐलान भी किया है। नोटबंदी के माध्यम से भारत में डिजिटल लेन देन बढ़ी एवं काले धन पर लगाम लगी है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते मोदी सरकार द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की धरती पर आतंकियों का सफाया किया गया एवं सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को बताया एक नए भारत का उदय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जीएसटी टैक्स, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर राष्ट्रवाद की विचारधारा, देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक मजबूत संकल्प को दोहराया गया। गति शक्ति योजना से देश की विकास की गति को बल मिला है। इसके तहत 11 औद्योगिक कॉरिडोर और 2 डिफेंस कॉरिडोर की कनेक्टिविटी की जा रही है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। साथ ही अयोध्या विवाद का अंत, देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार 2.0 के पहले 6 महीने में हो गया। सालों से कोर्ट की कार्यवाही में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही राम का जन्म का स्थान माना। साथ ही सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण पर्व, कोरोना के विपरीत काल में हमारे प्रधानमंत्री श्री ने लॉकडाउन में लगातार 18 घंटे काम कर देश के नागरिकों की सेवा करने का एक उत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत किया। ऐसे मोदी सरकार ने गरीब स्वर्ण को ईबीसी के माध्यम से आरक्षण दिया है, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना प्रबंधन का जो कार्य कर रहा था वह दुनिया के लिए एक उदाहरण बना है। तब मोदी जी देश की एक लैब में जाकर वैक्सीन बनाने के लिए आम जन का जीवन बचाने का प्रयास कर रहे थे। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्र सेवा करते हुए सरकार ने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे देश का व देश के नागरिकों का सिर झुके। इस कार्यक्रम का विषय, जैसा आप सबको मालूम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सफलतम 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेशों के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विविध राज्यों में और विविध संघ प्रदेशों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों को आपके सामने, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है। मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेश टंडेल जी को आग्रह करूंगा कि आगे आप सबको संबोधित करें। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और यही प्रतिबद्धता पूर्ण करने हेतु एवं पार्टी का जो संकल्प है एकात्म मानववाद और अंत्योदय, इसे पूर्ण करने हेतु केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक योजनाओं को लागू कर रखा है। जो प्रमुख योजना है जिनसे इस देश, प्रदेश और जिला के जनहित का कल्याण हुआ है और जनहितैषी कार्य चल रहे हैं। ये प्रमुख योजनाएं है जनधन योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, हर घर जल मिशन, स्वच्छता भारत मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुद्रा योजना। यही योजनाओं के माध्यम से हम इस देश के सभी किसान, युवा, गरीब, महिला और कल्याण हो, उत्थान हो, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी को बताते हो मुझे आज गर्व हो रहा है कि इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल से ये सभी योजना हम सफलतापूर्वक धरातल पे उतार रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री का नेतृत्व संभाला
तभी से उन्होंने खास करके स्वच्छता से स्वस्थता और स्वस्थता के साथ आत्मनिर्भरता, और इतना ही नहीं किंतु इन तीनों अभियानों के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के निर्माण और बहुत सारे ऐतिहासिक फैसलों के ऊपर भी काम चालू किया। आपको याद होगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वच्छता अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने खुद सफाई अभियान चालू किया। उन्होंने खुद रास्ते पर, समुद्र किनारे पर, महाविद्यालयों में यह अभियान चलाया और जनता ने इसे पूरा सहयोग देते हुए इस स्वच्छता अभियान को जन जन का आंदोलन बना दिया। और यही स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज देश में 11 करोड़ 20 लाख शौचालय का निर्माण हुआ है। हमारे प्रदेश में भी 17,864 ऐसे शौचालय का निर्माण हो चुका है। इस तरह स्वच्छता को एक देश भर में एक आंदोलन बना दिया। और आज आप देखते होंगे तो सरकारी जगह, जाहिर मार्ग, महाविद्यालय, रेलवे स्टेशन, ये सभी चीज़ आपको स्वच्छ और सुथरी दिख रही है। स्वच्छता अभियान के बाद साथ साथ उन्होंने शुरू किया स्वस्थ का अभियान। और स्वस्थ का अभियान ये खाली नाम नहीं है। स्वस्थ अभियान को सुचारू रूप से लागू करने के लिए इस देश में 7 IIM, 15 ऑल इंडिया एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऐसी 15 एम्स खोली गई। हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चालू किया। आज आपको बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि पूरे देश में 200 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। हमारे दादरा नगर हवेली दमन दीव में भी हमारे पास 12 सीट थी, आज ये 12 सीट से भरकर एक मेडिकल कॉलेज हो सकती है। साथ साथ स्वास्थ्य को, लोगों की जनता का स्वास्थ्य बना रहे और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, इसके लिए नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, ऐसे बहुत सारी कॉलेजों का निर्माण हुआ है। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना इतना ही काम नहीं था, किंतु गरीब लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले उसके लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि आज देश में 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया और उसमें से 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने 5 लाख लगता अपना ऑपरेशन हो, अपना फ्रैक्चर हो, ऐसा हॉस्पिटल से लाभ भी लिया है। हमारे दादरा नगर हवेली दमन दीव में भी जो आयुष्मान भारत कार्ड है वो 1,55,000 से ज़्यादा पंजीकरण हुआ है और 8,100 लोगों ने इसका लाभ भी लिया हुआ है। खाली आयुष्मान भारत ही नहीं किंतु लोगों को मुफ्त सस्ते में दवा मिल जाए, इसके लिए जन औषधि केंद्र भी शुरू किए। पूरे देश भर में 8,727 जन औषधि केंद्र और दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 40 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र उपलब्ध है। और यही जन औषधि केंद्र के माध्यम से पूरे देश, प्रदेश, जिला और गांव के लोगों को बहुत ही सस्ते भाव में दवाएं मिल रही है। दवा के साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, उसके लिए हेल्थ वेलनेस सेंटर, खाली हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में हेल्थ वेलनेस सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे 90 सेंटर कार्यरत है। आप सभी को मालूम होगा कि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा परिणाम हमें कोरोना काल में मिला। आपने जो सवाल किया उस बात के ऊपर हमारी अधिकारियों से बात हो चुकी है और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि ये सबसे बड़ी समस्या दीव में थी और दीव में इस विषय पर अब टेंडर भी निकल चुके हैं और बहुत ही जल्द ये कामकाज दीव में चालू हो जाएगा। साथ साथ दादरा नगर हवेली और सिलवास में भी रोड का कार्य दिवाली से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और पानी की जो समस्या की आप बात कर रहे हैं तो 100 करोड़ से ज़्यादा का एक पायलट प्रोजेक्ट सिलवासा में चल रहा है। बहुत ही लंबे वर्षों से ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा था, यानी ये 100 करोड़ की निधि इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। वहाँ से दमन और नगर हवेली तक पाइपलाइन डाल चुकी है। अब खाली जो पंचायत तक पाइपलाइन डालने हैं उनका कार्य चल रहा है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड के सेगवी के पास आए सूर्य दर्शन अपार्टमेंट में चोरों ने सोने चांदी और नगद रुपए की चोरी कर हुए फरार। कपराड़ा के कुंभ घाट पर नासिक से सूरत की ओर जा रही कपास की ट्रक पलटी हुई, ड्राइवर और क्लीनर का हुआ चमत्कारिक बचाव। वलसाड के नगर पालिका में कर वसूलात में छूट मिलते लोगों की दिखाई दी भीड़। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।